शाहीनों को भारतीय सूरमाओं के हाथों इबरतनाक शिकस्त। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 356 रन बनाए। पाकिस्तान टीम सिर्फ 128 रन बना सकी। हारिस रऊफ और नसीम शाह जख्मी होने की वजह से बैटिंग के लिए ना आए। कोई बल्लेबाज निस्फ सेंचुरी भी ना बना सका। फखर जमान 27, इमामुल हक 9, बाबर आजम 10, रिजवान 2 रन पर पवेलियन चलते बने। आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद ने 23 रन बनाए। भारत के कुलदीप यादव ने 5 विकेटें ली। बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का रन रेट भी मुतासिर। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बैटिंग बॉलिंग अच्छी नहीं कर सके, पार्टनरशिप नहीं बना सके। भारत के कोहली और राहुल की पाकिस्तान के खिलाफ धुआंधार इनिंग्स। कोहली ने 122 और केएल राहुल ने 111 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। विराट कोहली ने 9 चौके और 3 छक्के लगाए। राहुल की इनिंग्स में 12 चौके और 2 छक्के शामिल। विराट कोहली के 278 वनडे मैचेस में 13,000 रन मुकम्मल। कम तरीन मैचेस में संगे मील अबूर करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच करार। भारतीय बल्लेबाजों का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और शादाब खान गेंद फेंकना ही भूल गए। शाहीन शाह ने 10 ओवर्स में 79, फहीम अशरफ ने 74, शादाब खान ने 71 रन दिए। नसीम शाह कंधे की इंजरी के बायस 9.2 ओवर्स करवाकर मैदान से चले गए। हारिस रऊफ के अनफिट होने पर मोहम्मद इफ्तिखार को आजमाया गया, वो भी मुखालिफ बैटर्स के कहर से ना बच सके। 52 रन खा बैठे। बॉलर्स की कारकर्दगी ने वर्ल्ड कप की तैयारियों पर सवालिया निशान लगा दिया। उधर हारिस रऊफ और नसीम शाह की अगले मैच में इंजरी के बायस शिरकत मशकूक। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी और जमान खान को मुमकिन तौर पर स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है। शहरे इक़्तिदार में आम इंतखाबात की बाज़गश्त। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुतवक्के। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान की मुलाकात। वज़ीर कानून का सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान से गुरेज करने का मशवरा। हुकूमती मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश। अहमद इरफान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात की तारीख दे सकता है। आरिफ अलवी ने कहा कि आइन के तहत इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है। मशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा। ज़राई का कहना है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया तो वजारत कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख मुस्तरद करने का मशवरा दे सकती है। इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल और वजारत कानून की राय से सदर की दी गई तारीख मुस्तरद कर सकता है। कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो 100 दिन में हो जाएंगे। दीवार पर लिखा है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। क्रिकेटर को सबने भुगत लिया, अब इस क्रिकेटर को अवाम वापस नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में कारकुनों से खिताब। बेघर लोगों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान किया। कहा कि आवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी को विफाक में जितवा कर मसाइल हल करवाने हैं। उधर आम इंतखाबात की तारीख की खबरों पर पीपल्स पार्टी की CEC का अहम इजलास 14 सितंबर को लाहौर में तलब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। इजलास में सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया। सियासी मुआशी फैसले ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक होंगे। इक़्तिदार को तूल देने का प्रोग्राम नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि IMF के साथ बिजली बिलों पर बातचीत चल रही है। नवाज शरीफ का मामला अदालतों में है, पाकिस्तान आमद का नहीं पता। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से कानून के मुताबिक ही निपटा जा रहा है। किसी भी सियासी जमात पर कोई कदग़न नहीं। अफगानिस्तान के गिरोहों के हाथ असला लग गया। दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। भारत को स्पोर्ट्स में सियासत को नहीं लाना चाहिए। हम भारत की तरह पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, प्रोफेशनल अंदाज में क्रिकेट को आगे लेकर चलेंगे। अगर कोई टीम पाकिस्तान आना चाहे तो सर आंखों पर, किसी को जबरदस्ती घर नहीं बुलाया जा सकता। सदर के ओहदे की मयाद खत्म हो चुकी है। आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देकर नया बहरान पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये अटक में बैठे शख्स की वजह से हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसने दिया।
मईशत बेहतर होने लगी है तो ये साजिशों पर उतर आए। आइन के मुताबिक सदर को वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करना होता है। साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। 4 साल मईशत तबाह और मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों की कठपुतली नया बहरान पैदा करने पर तुला हुआ है। मुल्क में अफरा तफरी और फसाद की यह साजिश भी नाकाम होगी। अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता, पाकिस्तान में किसी भी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर रद्द अमल। बोले कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे। दो 2017 का तसलसल रहता तो G20 इजलास आज पाकिस्तान में हो रहा होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कायद मुस्लिम लीग नून की हसन नवाज के दफ्तर आमद पर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। अहलिया की बरसी के सवाल पर कहा कि कुलसूम नवाज को अपनी दुआओं में याद रखें। आईनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तहान लिया गया। कई मरतबा अदालत खुद सख्त इम्तहान और माहौल का शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नए अदालती साल के मौका पर फुल कोर्ट से खिताब। कहा कि मेरे गुड टू सी यू को गलत रंग दिया गया, मेरे मासूमाना रिमार्क्स को तंजिया बयानात के तौर पर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है। हम में से किसी ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में करवाने पर इख्तलाफ नहीं किया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन PTI से अटक जेल में वकला की मुलाकात। नईम हैदर पंजौथा, काजी मोहम्मद अनवर, मशाल यूसुफ जई की मुलाकात 1 घंटा जारी रही। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात पर मुशावरत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर भी बातचीत की गई। नईम हैदर पंजौथा का कहना है कि चेयरमैन PTI का मोराल बुलंद है, डील की बातों को गलत करार दिया। साइफर का बोगस केस बनाया गया। चेयरमैन PTI ने पैगाम दिया कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। £190 मिलियन केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद नैब रावलपिंडी में तलब। आज सुबह 9:30 बजे जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। केस से मुताल्लिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। हुकूमत का अक्टूबर में सनतों के लिए बिजली का नया टैरिफ लाने का ऐलान। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं कि सनतों को चलाना है, इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। बिजली के नर्ख कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉलर का रेट बढ़ने और बिजली चोरी के बायस भारी बिल आ रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का फैसला किया गया। धंधे में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरों के खिलाफ 5वें रोज ऑपरेशन। लेस्को रीजन में 194 गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। 25 बिजली चोर गिरफ्तार। 2,41,68,000 के जुर्माने किए गए। ननकाना साहब में साबिक चेयरमैन मुमताज हुसैन शाह का बेटा रजा शाह भी बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। अहम शख्सियात भी बिजली चोरी में मुलव्विस। चीफ इंजीनियर लेस्को का इंकशाफ। लेस्को रीजन में मजीद 45 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। खारिया और मंडी बहाउद्दीन से 37, चूनिया से 9 बिजली चोर पकड़े गए। जहानिया की पुलिस भी बिजली चोरी में मुलव्विस निकली। सिंध में मजीद सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि 80 लाख यूनिट बिजली चोरी का पता चलाया जा चुका है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमती शिकंजा सख्त। मुल्क भर में क्रैकडाउन में तेजी। हजारों टन चीनी और खाद की हजारों बोरियां बरामद। कचलाक योब ज़ियारत में 3 गोदामों से 250 टन चीनी, 750 टन यूरिया खाद और 4000 टन DAP खाद बरामद। फैसलाबाद में खाद की 1200 बोरियां पकड़ी गई। कंटेनर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला और नौशेरा वर्का से चीनी की 5000 बोरियों को तहवील में ले लिया गया। कोहाट, मीरपुर खास और शेखुपुरा से भी चीनी पकड़ी गई।
उधर कराची में रेंजर्स का एक्शन, भारी मिकदार में ईरानी डीजल कब्जे में ले लिया गया, 12 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म। आईजी के वारंट गिरफ्तारी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में जारी किए गए। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आईजी इस्लामाबाद खुद पेश हो गए तो ठीक, दूसरे तरीके से बुलाना मुनासिब नहीं लगेगा। अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है तो उसे बरकरार रखे। अदालत के तलब करने पर भी आईजी इस्लामाबाद पेश न हुए तो डीआईजी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन ने शो कॉज नोटिस के जवाब जमा करवा दिए। पेशावर के करीब वर्सिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। 29 साला लांस नाइक रहमान शहीद, 3 सिपाही और 3 शहरी भी जख्मी हुए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी का ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। उधर SP वर्सिक अरशद खान कहते हैं कि धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 58वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का मेजर राजा अजीज भट्टी को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जंग सितंबर 1965 का दरख्शां सितारा हैं। उन्होंने अज़ली दुश्मन भारत पर शुजाअत की धाक बिठाई।